ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हमारे चैनल कृष्णा भक्ति स्टोरीज में बहुत बहुत स्वागत है। आज आप सुनेंगे माघ मास महात्म का अध्याय 4। श्री वशिष्ठ जी कहने लगे कि हे राजन, अब मैं माघ मास के उस महात्म को कहता हूँ जो कार्तिवीर्य से पूछने पर दत्तात्रेय जी ने कहा था। दत्तात्रेय जी सत्य पर्वत पर रहते थे। तब महेश्वती के राजा सहस्त्र अर्जुन ने उनसे पूछा कि हे योगियों में श्रेष्ठ दत्तात्रेय जी, मैंने सब धर्म सुने, अब आप कृपया करके मुझे माघ मास का महात्म्य कहिए। तब दत्तात्रेय जी बोले, जो नारद जी से ब्रह्मा जी ने कहा था वही माघ मास महात्म्य मैं तुमसे कहता हूँ। इस कर्म भूमि भारत में जन्म लेकर जिस जी ने माघ स्नान नहीं किया उसका जन्म ही निष्फल हो गया। भगवान की प्रसन्नता, पापों के नाश और स्वर्ग की प्राप्ति के लिए माघ स्नान अवश्य ही करना चाहिए। यदि यह पुष्ट शुद्ध शरीर माघ स्नान के बिना ही रह जाए तो इसकी रक्षा करने से क्या लाभ है। जल में बुलबुले के समान, मक्खी जैसे तुच्छ जंतु के समान यह शरीर माघ स्नान के बिना मरण समान है। भगवान विष्णु की पूजा न करने वाले ब्राह्मण बिना दक्षिणा के श्राद्ध, ब्राह्मण रहित क्षेत्र, आचार रहित कुल, ये सब नाश के बराबर है। गर्व से, धर्म का, क्रोध से, तप का, गुरुजनों की सेवा नहीं करने से स्त्री तथा ब्रह्मचारी बिना जली अग्नि के हवन और बिना साक्षी मुक्ति का नाश हो जाता है। जीविका के लिए कहने वाली कथा अपने ही बनाए हुए भोजन की क्रिया, शूद्र से भिक्षा लेकर किया हुआ यज्ञ तथा कंजूस का धन, यह सब नाश के ही कारण है। बिना अभ्यास और आलस वाली विद्या, असत्यवाणी, विरोध करने वाला राधिका, जीविका के लिए तीर्थ यात्रा, जीविका के लिए व्रत, संध्या युक्त मंत्र का जप, व्यर्थित होकर जप करना, वेद ना जानना वाले को दान देना, संसार में नास्तिक मत ग्रहण करना, श्राद्ध के बिना धार्मिक क्रिया यह सब व्यर्थ है। और जिस तरह दरिद्री का जीना व्यर्थ है, उसी तरह माघ स्नान के बिना मनुष्य का जीना व्यर्थ है। ब्रह्मा घाती, सोना चुराने वाला, मदिरा पीने वाला, गुरु पत्नीगामी और इन चारों की संगति करने वाला माघ मास के स्नान से पवित्र होता है। जल कहता है कि सूर्योदय से पहले जो मुझसे स्नान करता है, मैं उसके बड़े से बड़े पापों को नष्ट करता हूँ। महापातक भी स्नान करने से भस्म हो जाते हैं। माघ मास के स्नान का जब समय आ जाता है तो सब पाप अपने आप नष्ट हो जाते हैं। जैसे मेघों से युक्त होकर चंद्रमा का प्रकाश करता है, वैसे ही श्रेष्ठ मनुष्य मास में स्नान करके प्रकाशमान होते हैं। काया वाचा मनसा, इनसे किए हुए छोटे या बड़े, नए या पुराने सभी पाप स्नान से नष्ट हो जाते हैं। आलस्य में बिना जाने जो पाप किए हुए वह भी नाश को प्राप्त होते हैं। जिस तरह जन्मांतर के अभ्यास से आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति होती है, उसी तरह जन्मांतर अभ्यास से ही माघ मास के स्नान में मनुष्य की रुचि होती है। यह पवित्र को पवित्र करने वाला बड़ा तप और संसार रूपी कीचड़ को धोने की पवित्र वस्तु है। हे राजन, जो मनवांछित फल देने वाला माघ मास का स्नान नहीं करते, वह सूर्य चंद्र के समान भोगों को कैसे भोग सकते हैं। इसके बाद दत्तात्रेय जी कहने लगे, जो कुछ भी कहा इसका वर्णन अब इसके बाद दत्तात्रेय जी ने जो कुछ भी कहा उसका वर्णन आप अगले अध्याय में सुनेंगे। अब आप सुनिए भागवत गीता का यह अध्याय। संजय बोले कि पूर्वोत्तर और आंसुओं से पूर्ण तथा व्याकुल नेत्रों वाला शोक युक्त उस अर्जुन के प्रति भगवान मधुसूदन ने यह वचन कहा है, अर्जुन, तुमको इस विश्वम स्थल में यह अज्ञान किस हेतु से प्राप्त हुआ, क्योंकि यह न तो श्रेष्ठ पुरुषों से आचरण किया गया है, न स्वर्ग को देने वाला है, न कीर्ति को करने वाला है। इसलिए हे अर्जुन,
नपुंसकता को मत प्राप्त हो, यह तेरे योग्य नहीं है। पर तंपा के प्रति किस प्रकार बाणों से युद्ध करोगे, क्योंकि हे मधुसूदन वे दोनों ही पूजनीय हैं। इसलिए इन महानुभावों गुरुजनों को न मारकर इस लोक में भिक्षा का अन्य भी भोगना कल्याण का समझता हूँ, क्योंकि गुरुजनों को मारकर भी इस लोक में रुधिर से सने हुए अर्थ और काम रूप भोगों को ही तो भोग, और हम लोग यह भी नहीं जानते कि हमारे लिए क्या करना श्रेष्ठ है, अथवा यह भी नहीं जानते कि हम जीते या हमको वे जीतेंगे, और जिनको मारकर हम जीना भी नहीं चाहते वे ही धृतराष्ट्र के पुत्र हमारे सामने खड़े हैं। इसलिए कायकर्यता रूप दोष करके उपत व स्वभाव वाला और धर्म के विषय में मोहित चित हुआ मैं आपसे पूछता हूँ, जो कुछ निश्चय किया हुआ कल्याण का साधन हो वह मेरे लिए कहिए, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ। इसलिए आपके शरण में मेरे को शिक्षा दीजिए, क्योंकि भूमि में निष्क धन धान्य संपन्न राज्य और देवताओं के स्वामी बने को प्राप्त होकर भी मैं उस उपाय को नहीं देखता हूँ जो कि मेरी इंद्रियों के सुखाने वाले शोक को दूर कर सके। तब संजय बोले, हे राजन, निद्रा को जीतने वाले अर्जुन अंतर्यामी श्री कृष्ण महाराज के प्रति इस प्रकार कहकर फिर श्री गोविंद भगवान से युद्ध नहीं करूँगा ऐसा स्पष्ट कहकर चुप हो गए। उसके उपरांत हे भारतवंशी धृतराष्ट्र अंतर्यामी श्री कृष्ण महाराज ने दोनों सेनाओं के बीच में उस शोक युक्त अर्जुन को हंसते हुए यह वचन कहे, हे अर्जुन, तू ना शोक करने योग्य के लिए शोक करता है और पंडितों के से वचन को कहता है, परंतु पंडित जन जिनके प्राण चले गए हैं उनके लिए और जिनके प्राण नहीं गए उनके लिए भी शोक नहीं करते। हे प्रिय भक्तों, क्योंकि आत्मा नित्य है इसलिए शोक करना अयुक्त है। वास्तव में ना तो ऐसा ही है कि मैं किसी काल में नहीं था अथवा तू नहीं था अथवा यह राजा लोग नहीं थे, और ना ऐसा ही है कि इससे आगे हम सब नहीं रहेंगे, किंतु जैसे जीव आत्मा की इस देह के कुमार युवा और वृद्धावस्था होती है वैसे ही अन्य शरीर की प्राप्ति होती है। उस विषय में धीर पुरुष नहीं मोहित होता, अर्थात जैसे कुमार युवा और जरा रूप स्थूल शरीर का विकार अज्ञान से आत्मा से बचता है, वैसे ही एक शरीर से दूसरे शरीर को प्राप्त होना रूप सूक्ष्म शरीर का विकार भी अज्ञान से ही आत्मा में बचता है। इसलिए तत्व को जानने वाला दृढ़ पुरुष इस विषय में मोहित नहीं होता है। हे कुंती पुत्र, सर्दी गर्मी और सुख दुख को देने वाले इंद्रिय और विषयों के संयोग तो क्षणभंगुर और अनित्य है। इसलिए हे वंशी अर्जुन, उनको तू सहन कर, क्योंकि हे पुरुष श्रेष्ठ, दुख सुख को समान समझने वाले जिस दृढ़ पुरुष को वह समझने वाले जिस धीर पुरुष को ये इंद्रियों के विषय व्याकुल नहीं कर सकते वह मोक्ष के लिए योग्य होता है। और हे अर्जुन, असत वस्तु का तो अस्तित्व नहीं है और सत का अभाव नहीं है। इस प्रकार इन दोनों का ही तत्वज्ञानी पुरुषों द्वारा देखा गया है। इस न्याय के अनुसार नाश रहे तो उसको जान की जिससे यह संपूर्ण जगत व्यापक है, क्योंकि इस अविनाशी का विनाश करने को कोई भी समर्थ नहीं है। और इस नाश रहित अप्रेम्य नित्य स्वरूप जीवात्मा के यह सब शरीर नाश भाव कहे गए हैं। इसलिए हे वरण वंशी अर्जुन, तू युद्ध कर जो इस आत्मा को मारने वाला समझता है तथा जो इसको मरा हुआ मानता है।
वे दोनों ही नहीं जानते, क्योंकि यह आत्मा न मरता है न मारा जाता है। यह आत्मा किसी काल में भी न जन्मता है और न मरता है, अथवा न यह आत्मा होकर के फिर होने वाले हैं, क्योंकि यह अजन्मा, नित्य, शाश्वत और पुरातन है। शरीर के नाश होने पर भी यह नाश नहीं होता। हे प्रतापपुत्र अर्जुन, जो पुरुष इस आत्मा को नाश रहित, नित्य, अजन्मा और अव्यय जानता है, वह पुरुष कैसे किसको मरवाता है और कैसे किसको मारता है। और यदि तू कहे कि मैं तो शरीरों के वियोग का शोक करता हूँ, तो यह भी उचित नहीं है, क्योंकि जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नए वस्त्रों को ग्रहण करता है, वैसे ही जीव आत्मा पुराने शरीर को त्याग कर दूसरे नए शरीरों को प्राप्त होता है। हे अर्जुन, इस आत्मा को आदि नहीं काट सकते हैं और इसको आग नहीं जला सकती और इसको जल गीला नहीं कर सकता और वायु इसको सुखा नहीं सकती, क्योंकि यह आत्मा अच्छे है आसो से तथा यह आत्मा निसंदेह, नित्य, सर्वव्यापक, अचल स्तर रहने वाले और सनातन है। यह आत्मा अव्यक्त अर्थात इंद्रियों का अविषय और आत्मा अचिंत्य अर्थात मन का अविषय और यह आत्मा विकार रहित अर्थात न बदलने वाला कहा गया है। इसलिए हे अर्जुन, इस आत्मा को ऐसा जानकर तू शोक करने योग्य नहीं है, अर्थात तुझे शोक करना उचित नहीं है। यदि तू इसको सदा जानने और सदा मरने वाला माने तो भी हे अर्जुन, इस प्रकार शोक करने को योग्य नहीं है, क्योंकि ऐसा होने से तो जन्मने वाले की निश्चित मृत्यु और मरने वाले को निश्चित जन्म होना सिद्ध हुआ। इससे भी तू इस बिना उपाय वाले विषय में शोक करने का योग्य नहीं है। यह विष्णु आदि को के शरीर मायामय से अनित्य है, इससे शरीरों के लिए भी शोक करना उचित नहीं, क्योंकि हे अर्जुन, संपूर्ण प्राणी जन्म से पहले बिना शरीर हुआ और मरने के बाद भी बिना शरीर वाला ही है। केवल बीच में ही शरीर वाले प्रतीत होते हैं, फिर उस विषय में क्या चिंता है। हे अर्जुन, यह आत्मवर्ता को आश्चर्य की जरूरत नहीं है और ना ही आप देखा करें, और वैसे ही दूसरा कोई महापुरुष ही आश्चर्य की जो इसके तत्व को कहता है, और दूसरा कोई ही इस आत्मा को आश्चर्य की जो सुनता है, और कोई सुनकर भी इस आत्मा को नहीं जानता। हे अर्जुन, यह आत्मा सबके शरीर में सदा ही अवध है, इसलिए संपूर्ण भूत प्राणियों के लिए तू शोक करने का योग्य नहीं है और अपने धर्म को देखकर भी तू ब्याह करने को योग्य नहीं है, क्योंकि धर्म युक्त युद्ध से बढ़कर दूसरा कोई कल्याण का कर्तव्य क्षत्रिय के लिए नहीं है। हे पात्र, अपने आप प्राप्त हुए और खुले हुए स्वर्ग के द्वार रूप इस प्रकार के युद्ध को भाग्यवान क्षत्रिय लोग ही पाते हैं, और यदि तू इस धर्म युक्त संग्राम को नहीं करेगा तो सधर्म को और कीर्ति को खोकर पाप को प्राप्त होगा, और सब लोग तेरी बहुत काल तक रहने वाली अपकीर्ति को भी कथन करेंगे, और वह अपकीर्ति माननीय पुरुष के लिए मरण से भी अधिक बुरी होती है। और जिनके तू बहुत माननीय होकर भी अब तुता को प्राप्त होगा, वे महारथ लोग तुझे ब्याह के कारण युद्ध से उपरा हुआ मानेंगे, और तेरी वेरी लोग तेरे सामर्थ्य की निंदा करते हुए बहुत से न कहने योग्य वचनों को कहेंगे। फिर उससे अधिक दुख क्या होगा। इससे युद्ध करना तेरे लिए सब प्रकार से अच्छा है, क्योंकि या तो मरकर स्वर्ग की प्राप्ति होगी अथवा जीतकर पृथ्वी को भोगो क्या का। इसलिए हे अर्जुन, युद्ध के लिए निश्चय वाला होकर खड़ा हो। यदि तुझे स्वर्ग तथा राज्य की इच्छा ना हो तो भी सुख दुख लाभ हानि और जय पराजय को समान समझकर उसके उपरांत युद्ध के लिए तैयार हो। इस प्रकार युद्ध करने से तू पाप को प्राप्त नहीं होगा। हे पार्थ, यह बुद्धि तेरे लिए ज्ञान योग के विषय में कही गई, और इसी को अब निष्काम कर्म योग के विषय में
सुन, जिस बुद्धि से युक्त हुआ तू कर्मों के बंधन को अच्छी तरह से नाश करेगा। इस निष्काम कर्म योग से आरंभ का अर्थात बीज का नाश नहीं है। कर्म उल्टा फल स्वरूप दोष भी नहीं होता है। इसलिए इस निष्काम कर्म गरूप धर्म का थोड़ा भी साधन जन्म मृत्यु रूप महान ब्याह से उद्धार कर देता है। हे अर्जुन, इस कल्याण मार्ग में निश्चय ही परम पुरुष केवल फल श्रुति में प्रीति रखने वाले स्वर्ग को ही परम श्रेष्ठ मानने वाले, इससे बढ़कर और कुछ नहीं है, ऐसे कहने वाले वे अविवेकी जन जन्म रूप क्रम फल को देने वाली और भोग तथा ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए बहुत सी क्रियाओं के विस्तार वाली इस प्रकार की जिस दिखाऊ शोभा युक्त वाणी को कहते हैं, उस वाणी द्वारा हरे हुए चित्त वाले तथा भोग और ऐश्वर्य से आसक्ति वाले उन पुरुषों के अंतःकरण में निश्चय है। हे अर्जुन, सब वेद तीन गुणों के कार्य रूप संसार को विषय करने वाले अर्थात प्रकाश करने वाले हैं। इसलिए तू अंशस अर्थात निष्काम और सुख दुख आदि द्वंद से रहित नित्य वस्तु में स्थित तथा योग से को न चाहने वाले और आत्मा प्रायण हो, क्योंकि मनुष्य का सब ओर से परिपूर्ण जलाशय के प्राप्त होने पर छोटे जलाशय में जितना प्रयोजन रहता है, अच्छी प्रकार ब्रह्मा को जानने वाले ब्राह्मण का भी सब वेदों में उतना ही प्रयोजन रहता है। अर्थात जैसे बड़े जलाशय के प्राप्त हो जाने पर जल के लिए छोटा जलाशय की आवश्यकता नहीं होती रहती, वैसे ही ब्रह्मानंद की प्राप्ति होने पर आनंद के लिए वेदों की आवश्यकता नहीं रहती। इससे तेरा कर्म करने मात्र में अधिकार हुए फल में भी कभी नहीं, और तू कर्मों के फल की वासना वाला भी मत हो तथा तेरी कर्म न करने में भी प्रीति ना हो। हे धनंजय, आसक्ति को त्याग कर तथा सिद्धि और असिद्धि में समान बुद्धि वाला होकर योग में स्थित हुआ कर्मों को कर। यह समस्त भाव ही योग नाम से कहा जाता है। संभव रूप बुद्धि योग से काम कर्म अत्यंत तुच्छ है। इसलिए हे धनंजय, समत्व बुद्धि योग का आश्रय ग्रहण कर, क्योंकि फल की वासना वाले अत्यंत दीन है। समत्व बुद्धि युक्त पुरुष पुण्य पाप दोनों को ही इस लोक में ही त्याग देते हैं, अर्थात उनसे लिपाई मान नहीं होता। इससे समत्व बुद्धि योग के लिए ही चेष्टा करी है। मैं समत्व बुद्धि रूप योग ही कर्मों में चतुर है, अर्थात कर्म बंधन से छूटने का उपाय, क्योंकि बुद्धि योग युक्त ज्ञानी जन कर्मों से उत्पन्न होने वाले फल को त्याग कर जन्म रूप बंधन से छूटे हुए निर्दोष अर्थात अमृतम परम पद को प्राप्त होते हैं। हे अर्जुन, जिस काल में तेरी बुद्धि मोह रूप दल को बिल्कुल तर जाएगी, जब तू सुनने योग्य और सुने हुए के वैराग्य को प्राप्त होगा, जब तेरी और अनेक प्रकार के सिद्धांतों को सुनने से विचलित हुई बुद्धि परमात्मा के स्वरूप में अचल और स्थिर ठहर जाएगी, तब तू समत्व रूप योग को प्राप्त होगा। इस प्रकार भगवान के वचनों को सुनकर अर्जुन ने पूछा, हे केशव, समाधि में स्थिति बुद्धि वाले पुरुष का यह लक्षण और स्थिर बुद्धि पुरुष कैसे बोलता है, कैसे बैठता है, कैसे चलता है? उसके उपरांत श्री कृष्ण महाराज बोले, हे अर्जुन, जिस काल में यह पुरुष मन में स्थित संपूर्ण कामनाओं को त्याग देता है, उस काल में आत्मा में संतुष्ट हुआ स्थिर बुद्धि वाला कहा जाता है तथा दुखों की प्राप्ति में उद्वेग रहित है। मन जिसका और सुखों की प्राप्ति में दूर हो गई है, इस प्रकार जिसकी तथा नष्ट हो गए हे राग भय और क्रोध के, जिसके ऐसा मुनि स्थिर बुद्धि कहा जाता है। जो पुरुष शत्रु स्नेह रहित हुआ उन शुभ तथा अशुभ वस्तुओं को प्राप्त होकर हे प्रिय भक्तों, ना प्रसन्न होता है और ना द्वेष करता है, उसकी बुद्धि स्थिर है। और कछुआ अपने अंगों को जैसे समय लेता है, वैसे ही यह पुरुष जब सब ओर से अपनी इंद्रियों के विषय में समेट लेता है, तब उसकी बुद्धि स्थिर होती है। यद्यपि इंद्रियों के द्वारा विषयों को न ग्रहण करने वाले पुरुष के भी केवल विषय तो निवृत्त हो जाते हैं, परंतु राग नहीं
निवृत्त होता है और इस पुरुष का तो राग भी परमात्मा को साथ साथ करके निवृत्त हो जाता है। और हे अर्जुन, जिससे कि यत्न करते हुए बुद्धिमान पुरुष के भी मन को मैं परमट स्वभाव वाली इंद्रिया बलात् हर लेती है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि उन संपूर्ण इंद्रियों को वश में करके समाहित चित्त हुआ मेरा परायण स्थित होवे, क्योंकि जिस पुरुष की इंद्रिया वश में होती है उसकी ही बुद्धि स्थिर होती है। हे अर्जुन, मन सहित इंद्रियों को वश में करके मेरे परायण न होने से मन के द्वारा विषयों का चिंतन होता है और विषयों को चिंतन करने वाला पुरुष की उन विषयों में आसक्ति हो जाती है और आसक्ति से उन विषयों की कामना उत्पन्न होती है और कामना में विघ्न पड़ने से क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोध से अविवेक अर्थात मुंड भाव उत्पन्न होता है और अविवेक से स्मरण शक्ति भ्रमित हो जाती है और स्मृति के भ्रमित हो जाने से बुद्धि अर्थात ज्ञान शक्ति का नाश हो जाता है और बुद्धि के नाश होने से यह पुरुष अपने श्रेय साधन से गिर जाता है। परंतु स्वाधीन अंतकरण वाला पुरुष राग द्वेष से रहित अपने वश में की हुई इंद्रियों द्वारा विषय को भोगता हुआ अंतकरण की प्रसन्नता अर्थात स्वच्छता को प्राप्त होता है। उस निर्मलता के होने पर इसके संपूर्ण दुखों का अभाव हो जाता है और उस प्रसन्न चित्त वाले पुरुष की बुद्धि शीघ्र ही अच्छी प्रकार से स्थित हो जाती है। ये अर्जुन, साधन रहित पुरुष के अंतकरण में श्रेष्ठ बुद्धि नहीं होती और उस अयुक्त के अंतकरण में आसक्ति भाव भी नहीं होता और बिना आसक्ति भाव वाले पुरुष को शांति भी नहीं होती। फिर शांति रहित पुरुष को सुख कैसे हो सकता है? क्योंकि जल में वायु नाव को जैसे हर लेता है वैसे ही विषयों में विचार की हुई इंद्रियों के बीच में जिस इंद्रिय के साथ मन रहता है वह एक ही इंद्रिय इस युक्त पुरुष की बुद्धि को हरण कर लेती है। इससे हे महाभाव, जिस पुरुष की इंद्रिया सब प्रकार इंद्रियों के विषयों में से विषय में की हुई होती है उसकी बुद्धि स्थिर होती है। और हे अर्जुन, संपूर्ण भूत प्राणियों के लिए जो रात्रि है उस नित्य बोध स्वरूप परमानंद से में भगवत को प्राप्त हुआ योगी पुरुष जागता है और जिस नाशवान सन भंगुर सांसारिक सुख में सब भूत प्राणी जागते हैं तत्व को जानने वाले मुनि के लिए वह रात्रि है। जैसे सब ओर से परिपूर्ण अचल प्रतिष्ठा वाले समुद्र के प्रति नाना नदियों के जल उसको चलायमान न करते हुए ही समा जाते हैं, वैसे ही जिस स्तर बुद्धि वाले पुरुष के प्रति संपूर्ण भोग किसी प्रकार का विकार उत्पन्न किए बिना ही समा जाते हैं वह पुरुष परम शांति को प्राप्त होता है, ना कि भोगों को चाहने वाला। क्योंकि जो पुरुष संपूर्ण कामनाओं को त्याग कर ममता रहित और अहंकार रहित प्राण रहित हुआ बढ़ता है वह शांति को प्राप्त होता है। अर्जुन, यह ब्रह्मा को प्राप्त हुए पुरुष की स्थिति है। इसको प्राप्त होकर योगी कभी मोहित नहीं होता है और अंत काल में भी इस निष्ठा में स्थिर होकर ब्रह्मानंद को प्राप्त हो जाता है। अब आप सुनिए श्री कृष्ण चालीसा। पाठ बंसी शोभित कर मधुर नील जलत तन श्याम अरुणोदर जनो भीम फल नयन कमल अभिराम पूर्ण इंद्र अरविंद मुख पीताम्बर शोभ साज जय मनमोहन मदन छवि कृष्ण चंद महाराज जय 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 नंदन जय विजय वंदन जय वसुदेव देवकी नंदन जय यशोदा सुत नंद दुलारे जय प्रभु भक्तन की द्रगन जय नट नागर नाग नकैया कृष्ण कन्हैया धरुण कन्हैया पुनीर नख पर प्रभु गिरिवर तारो आओ दलन कष्ट निवारो बंसी मधुर उदर भरी तेरो होवे पूर्ण विनय मेरो आवे हरि पूर्णी माखन चाकू आज लाज भारत की राखो गोपाल कपोल चीबू करुण मर्दो मुस्कान मोहिनी डारी राजित राज नयन विशाला मोर मुकुट वैजंती माला कुंडल सुवन पीत पट आची कंठी किंग कीन काच नील जलज सुंदर तन सोए छवि लक सुंदर मणि मोहे मोहे मस्तक पर तिलक अलग घुंघराली
आओ कृष्ण बांसुरी वाले कर पैतान पुतहारी नहीं तारियो अका बका का गासर मारियो मधुवन जलत अग्नि तब ज्वाला सी तल्लक तई नंदलाला सुरपति जब बर्ज चढ़ उड़साई मूसरदार वारी वर्षाई लगत लगत वर्ज चढ़ाओ गोवर्धन नखदारी बचाओ लकी यशोदा मन ब्रह्म अधिका मुखमंद 14 भगवान दिखाई दुष्ट कंसति उदम मचाए कोटि कमल जब फूल मंगायो नाथ कली यह सब तुम बाई लीन है चरण चीन देव निर्भया कीन है करी गोपी संगरास विलास सबकी पूरन करी अभिलाषा के तिकमास श्रृंगार के सही केस पकड़ी दे मारिया माता पिता की बात छुड़ाई उग्रसेन की गहराज दिलाई मई से मरतक 6 सुत लायो मातु देव की शोक मिठाइयो बोमासुर मुर दैत्य संगाड़ी लाए 10 सहस कुमार देवी मही तरण चीड़ संगारा जरा सिंधु राक्षस कय मारा असुर बकासुर आदि मारी भगतन के तब कष्ट निवार दीन सुदामा की दुख टारियो तंदुल 3 मूठ मुख डारियो श्री कृष्ण चालीसा समाप्त होती है। प्रेम से बोलिए भगवान श्री कृष्ण की जय। आज की कथा पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट में भगवान श्री कृष्ण की जय लिखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा। जय श्री कृष्ण। ओम गण गणपते नमः। ओम नमः शिवाय। जय श्री कृष्ण। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फिर से आपके अपने YouTube चैनल कृष्णा भक्ति स्टोरीज में। आज आप श्रवण करेंगे संतोषी माता शुक्रवार व्रत कथा। पर उससे पहले अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिएगा और अपने परिवार व मित्रजनों को शेयर भी कीजिएगा। अब मैं आपको पहले विधि बताता हूँ। इस व्रत को करने वाला कथा कहते हैं वह सुनते समय हाथ में गुड़ व भुने हुए चने रखे सुनने वाली संतोषी माता की जय, संतोषी माता की जय मुख से बोलते जाए। कथा समाप्त होने पर हाथ का गुड़ चना गौ माता को खिलावे। कलश में रखा हुआ गुड़ चना सबको प्रसाद के रूप में बांट दें। कथा से पहले कलश को जल से भरे, उसके ऊपर गुड़ चने से भरा कटोरा रखें। कथा समाप्त होने पर आरती होने के बाद कलश के जल को घर में सब जगह छिड़के और बचा हुआ जल तुलसी की क्यारी में डाल देवे। व्रत के उत्तापन में अडाई, सेर, खाजा, मोमनदार, पूरी, खीर, चने का साग नैवेद्य रखे। घी का दीपक जला संतोषी माता की जय जयकार बोले, नारियल फोड़े। इस दिन घर में कोई खटाई न खावे और न आप खावे, न किसी दूसरे को खाने दे। इस दिन 8 लड़कों को भोजन करावे। देवर जेठ घर कुटुंब के लड़के मिलते हो तो दूसरों को बुलाना नहीं। कुटुंब में ना मिले तो ब्राह्मणों के रिश्तेदारों या पड़ोसियों के लड़के बुलावे। उन्हें खटाई की कोई वस्तु ना दे तथा भोजन कराकर यथाशक्ति दक्षिणा देवे। अब आप सुनने जा रहे हैं कथा। एक बुढ़िया थी और उसके 7 पुत्र थे। 6 कमाने वाले थे, एक निकम्मा था। बुढ़िया माँ 6 पुत्रों की रसोई बनाती, भोजन कराती और पीछे से जो कुछ बचता सो 7वें को दे देती। परंतु वह बड़ा भोला भाला था, मन में कुछ विचार न करता था। एक दिन अपनी बहू से बोला, देखो मेरी माता का मुझ पर कितना प्यार है। वह बोली, क्यों नहीं, सबका झूठा बचा हुआ तुमको खिलाती है। वह बोला, भला ऐसा भी कहीं हो सकता है? मैं जब तक आंखों से ना देखूं मान नहीं सकता। बहू ने हंसकर कहा, तुम देख लोगे तब तो मानोगे। कुछ दिन बाद बड़ा त्योहार आया। घर में 7 प्रकार के भोजन और चूरमा के लड्डू बने। यह जांचने को सिर दर्द का बहाना कर पतला कपड़ा सिर पर ओढ़कर रसोई घर में सो गया और कपड़े में सब देखता रहा।
छह भाई भोजन करने आई। उसने देखा माँ ने उनके लिए सुंदर सुंदर आसन बिछाए हैं, 7 प्रकार की रसोई परोसी है। वह आग्रह करके जिमाती है। वह देखता रहा। 6 भाई भोजन कर उठे। तब माता ने उनकी झूठी थालियों से लड्डुओं के टुकड़े को उठाया और एक लड्डू बनाया। झूठन साफ कर कर बुढ़िया माँ ने पुकारा, उठो बेटा, 6 भाई भोजन कर गए, अब तो ही बाकी है, उठना, कब खाएगा? वह कहने लगा, माँ मुझे भोजन नहीं करना, मैं परदेश जा रहा हूँ। माता ने कहा, कल जाता हो तो आज ही जा। वह बोला, हाँ हाँ आज ही जा रहा हूँ। यह देखकर वह घर से निकल गया। चलते समय बहू की याद आई। वह गौशाला में उपले थाप रही थी। वही जाकर उससे बोला, हम जावे परदेश को आवेगे कुछ काल, तुम रहिए संतोष से धर्म अपनों पाल। वह बोली, जाओ पिया आनंद से हमारी सोच हटाए, राम भरोसे हम रहे ईश्वर तुम्हें सहाय। देवू निशानी अपनी देखू, धरू मैं धीर, सुधी हमारी मति बिसारियो, रखियो मन गंभीर। वह बोला, मेरे पास तो कुछ नहीं है, यह अंगूठी है, सो ले और अपनी कुछ निशानी मुझे दे। वह बोली, मेरे पास क्या है, यह गोबर भरा हाथ है। यह कहकर उसकी पीठ में गोबर के हाथ की थाप मार दी। वह चल दिया। चलते चलते दूर देश में पहुंचा। वहाँ पर एक साहूकार की दुकान थी। वहाँ जाकर कहने लगा, भाई मुझे नौकरी पर रख लो। साहूकार को जरूरत थी, बोला रह जा। लड़के ने पूछा, तनख्वाह क्या दोगे? साहूकार ने कहा, काम देकर दाम मिलेंगे। साहूकार की नौकरी मिली। वह सवेरे 7 बजे से रात तक नौकरी बजाने लगा। कुछ दिनों में दुकान का सारा लेन देन, हिसाब किताब, ग्राहकों को माल बेचना, सारा काम करने लगा। साहूकार के 7-8 नौकर थे। वे सब चक्कर खाने लगे कि यह तो बहुत होशियार बन गया है। सेठ ने भी काम देखा और 3 महीने में उसे आधे मुनाफे का साझेदार बना लिया। वह 12 वर्ष में ही नामी सेठ बन गया और मालिक सारा कारोबार उस पर छोड़कर बाहर चला गया। अब बहू पर क्या बीती सो सुनो। सास ससुर उसे दुख देने लगे। सारी गृहस्थी का काम करा के उससे लकड़ी लेने जंगल में भेजते। इस बीच घर की रोटियों के आटे से जो भूसी निकलती, उसकी रोटी बनाकर रख दी जावे और फूटे नारियल के खोपरे में पानी। इस तरह दिन बीतते रहे। एक दिन वह लकड़ी लेने जा रही थी कि रास्ते में बहुत सी स्त्रियां संतोषी माता का व्रत करती दिखाई दी। वह वहाँ खड़ी हो कथा सुनकर बोली, बहनों यह तुम किस देवता का व्रत करती हो और इसके करने से क्या फल मिलता है? इस व्रत के करने की क्या विधि है? यदि तुम अपने व्रत का विधान मुझे समझाकर कहोगी तो मैं तुम्हारा एहसान मानूंगी। तब उनमें से एक स्त्री बोली, सुनो, यह संतोषी माता का व्रत है। इसके करने से निर्धनता, दरिद्रता का नाश होता है और लक्ष्मी आती है। मन की चिंताएं दूर होती है। घर में सुख होने से मन को प्रसन्न और शांति मिलती है। निपुत्र को पुत्र मिलता है। प्रीतम बाहर गया है तो जल्दी आवे। क्या कुंवारी अन्य कन्या को मनपसंद वर मिले। राजद्वारे में बहुत दिनों से मुकदमा चलता हो तो खत्म हो जावे। सब तरह सुख शांति हो। घर में धन जमा हो। पैसा जायदाद को लाभ हो। रोग दूर हो जावे तथा और जो कुछ मन में कामना हो वे सब इस संतोषी माता की कृपा से पूरी हो जावे। इसमें संदेह नहीं। वह पूछने लगी, यह व्रत कैसे किया जाए, यह भी बताओ।
तो बड़ी कृपया होगी। स्त्री कहने लगी, 1.25 रुपये का गुड़ चना लेना, इच्छा हो तो 5.25 रुपये का लेना या 11.25 रुपये का भी सहूलियत अनुसार लेना। बिना परेशानी, श्रद्धा और प्रेम से जितना बन सके सवाया लेना। 1.25 रुपये से 5.25 रुपये तथा इससे भी ज्यादा शक्ति और भक्ति अनुसार ले। हर शुक्रवार को निराहार कर रहे, कथा कहना सुनना, इसके बीच क्रम टूटे नहीं, लगातार नियम पालन करना। सुनने वाला कोई ना मिले तो घी का दीपक जला उसके आग जल के पात्र को रख कथा कहना, परंतु नियम न टूटे। जब तक कार्य सिद्ध न हो नियम पालन करना और कार्य सिद्ध हो जाने पर ही व्रत का उद्यापन करना। 3 महीने में नहीं तो 1 वर्ष में माता अवश्य कार्य को सिद्ध करती है। कार्य सिद्ध होने पर ही उद्यापन करना चाहिए, बीच में नहीं उद्यापन करना चाहिए। 2.5 सेर आटे खा जा तथा इसी परिणाम से खीर तथा चने का साग करना। 8 भाई देवर जेठ भाई बंधु कुटुंब के लड़के लेना, न मिले तो रिश्तेदारों और पड़ोसियों के लड़के बुलाना, भोजन कराना, यथाशक्ति दक्षिणा दे, माता का नियम पूरा करना। उस दिन घर में कोई खटाई ना खावे। यह सुनकर बुढ़िया के लड़के की बहू चल दी। रास्ते में लड़की के बोझ को बेच दिया और उन पैसों से गुड़ चना ले माता के व्रत की तैयारी कर आगे चली और सामने मंदिर देख पूछने लगी, यह मंदिर किसका है? सब कहने लगे, संतोषी माता का मंदिर है। यह सुन माता के मंदिर में जा माता के चरणों में लेटने लगी। दिन होकर विनती करने लगी, माँ मैं निपट मूर्ख हूँ, व्रत के नियम नहीं जानती, मैं बहुत दुखी हूँ। हे माता जगजननी मेरा दुख दूर कर, मैं तेरी शरण में हूँ। माता को दया आई। एक शुक्रवार बीता थी, दूसरे शुक्रवार को ही इसके पति का पत्र आया और तीसरे को उसका भेजा हुआ पैसा भी आ पहुंचा। यह देख जेठानी मुंह सिकोड़ने लगी, इतने दिनों में पैसा आया, इसमें क्या बड़ाई है? लड़के ताने देने लगे। काकी के पास अब पत्र आने लगे, रुपया आने लगा, तब तो काकी की खातिर बढ़ेगी। अब तो काकी बुलाने से भी नहीं बोलेगी। बेचारी सबसे कहती, भैया पत्र आवे रुपया आवे तो हम सबके लिए अच्छा है। ऐसा कहकर आंखों में आंसू भरकर संतोषी माता के मंदिर में मातेश्वरी के चरणों में गिरकर रोने लगी। माँ मैंने तुमसे पैसा नहीं मांगा, मुझे पैसे से क्या काम है? मुझे तो अपने सुहाग से काम है। मैं तो अपने स्वामी के दर्शन और सेवा मांगती हूँ। तब माता ने प्रसन्न होकर कहा, जा बेटी तेरा स्वामी आएगा। यह सुन खुशी से बावली हो घर में जा काम करने आएगा लगी। अब संतोषी माँ विचार करने लगी, इस बोली पुत्री से मैंने कह तो दिया तेरा पति आवेगा, पर आवेगा कहाँ से? यह तो स्वप्न में भी इसे याद नहीं करता, उसे याद दिलाने मुझे जाना पड़ेगा। इस तरह माता बुढ़िया के बेटे के पास जा स्वप्न में प्रकट हो कहने लगी, साहूकार के बेटे सोता है या जागता है? वह बोला, माता सोता भी नहीं हूँ जागता भी नहीं हूँ, बीच में हूँ, कहो क्या आज्ञा है? माँ कहने लगी, तेरा घर बार कुछ है या नहीं? वह बोला, मेरा सब कुछ है माता, माँ बाप भाई बहन बहू, क्या कमी है? माँ बोले पुत्र तेरी स्त्री घोर कष्ट उठा रही है, तेरे माँ बाप उसे दुख दे रहे हैं,
वह तेरे लिए तरस रही है, तू उसकी सुधि ले। वह बोला, हाँ माता, यह तो मुझे मालूम है, परंतु मैं जाऊं तो जाऊं कैसे? परदेश की बात है, लेन देन का कोई हिसाब नहीं, कोई जाने का रास्ता नजर नहीं आता, कैसे चला जाऊं? माँ कहने लगी, मेरी बात मान, सवेरे नहा धोकर संतोषी माता का नाम ले, घी का दीपक जला, दंडवत कर दुकान पर जा बैठना। देखते देखता तेरा लेन देन सब चुक जाएगा, जमा माल बिक जाएगा, सांझ होते होते धन का ढेर लग जाएगा। सवेरे बहुत जल्दी उठ उसने लोगों से अपने अपने सपने की बात कही तो वे सब उसकी बात अनसुनी कर दिलगी उड़ाने लगे। कहीं सपने भी सच होते हैं। एक बूढ़ा बोला, देख भाई, मेरी बात मान, इस प्रकार सच झूठ करने के बदले देवता ने ऐसा जैसा कहा है वैसा ही करने में तेरा क्या जाता है? वह बूढ़े की बात मान स्नान कर संतोषी माता को दंडवत कर घी का दीपक जला दुकान पर जा बैठा। थोड़ी देर में वह देखता है कि सामने के खरीदार नगद दाम में सौदा करने लगे। शाम तक धन का ढेर लग गया। माता का चमत्कार देख प्रसन्न हो मन में माता का नाम ले घर ले जाने के वास्ते गहना कपड़ा खरीदने लगा और वहाँ के काम से निपट वह घर को रवाना हुआ। मैं गई, हे माता, तुमने यह क्या किया? हंसकर अब क्यों रुलाने लगी? माता बोली, पुत्री, तूने उत्तापन करके मेरा व्रत भंग किया है, इतनी जल्दी सब बातें भुला दी। वह कहने लगी, माता, भूली तो नहीं हूँ, न कुछ अपराध किया है, मुझे तो लड़कों ने भूल में डाल दिया, मैंने भूल में उन्हें पैसे दे दिए, मुझे क्षमा कर दो। माँ बोली, ऐसी भी कई भूल होती है। मैं बोली, माँ मुझे साफ कर दो, माँ मुझे माफ कर दो। उसने दोबारा से कहा, फिर तुम्हारा उद्यापन करूंगी। माँ बोली, अब भूल मत करना। वह बोली, अब न होगी। माँ, अब बतलाओ वह कैसे आवेगे? माँ बोली, जब पुत्री तेरा पति तुझे रास्ते में ही आता मिलेगा, वह घर को चली राह में पति आता मिलेगा। उसने पूछा, तुम कहाँ गए थे? तब वह कहने लगा, इतना धन कमाया है, उसका टैक्स राजा ने मांगा था, वह भरने गया था। वह प्रसन्न हो बोली, भला हुआ, अब घर चलो। कुछ दिन बाद फिर शुक्रवार आया। वह बोली, मुझे माता का उद्यापन करना है। पति ने कहा, करो। वह फिर जेठ के लड़कों से भोजन को कहने लगी। जेठानी ने एक दो बातें सुनाई और लड़कों को सिखा दिया कि तुम पहले ही खटाई मांगना। लड़के कहने लगे, हमें खीर खाना नहीं भाता, जी बिगड़ता है, कुछ खटाई खाने को देना। वह बोली, खटाई खाने को नहीं मिलेगी, आना हो तो आओ। वह ब्राह्मणों के लड़के ला भोजन कराने लगी। यथाशक्ति दक्षिणा की जगह एक एक फल उन्हें दिए। इससे संतोषी माता प्रसन्न हुई। माता के कृपया होते ही 9वें मास उसको चंद्रमा के समान सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ। पुत्र को लेकर प्रतिदिन माता जी के मंदिर में जाने लगी। माँ ने सोचा कि यह रोज आती है, आज क्यों ना मैं ही इसके घर चलूं, इसका आसरा देखूं तो सही। यह विचार कर माता ने भयानक रूप बनाया। गुड़ और चने से सना मुख, ऊपर सूंड के समान होठ, उस पर मक्खियाँ भिन भिना रही थी। दहलीज में पाँव रखते ही उसकी सास चिल्लाई, देखो रे, कोई चुड़ैल डाकनी चली आ रही है, लड़को इसे भगाओ नहीं तो किसी को खा जाएगी। लड़के डरने लगे और चिल्लाकर खिड़की बंद करने लगी। छोटी बहू रोशनदान में से देख रही थी। प्रसन्नता से पगली होकर चिल्लाने लगी, आज मेरी माता जी मेरे घर आई है, यह कहकर बच्चे को दूध पिलाने से हटाती। इतने में सास का क्रोध फूट पड़ा। बोली, रांड, इसे देखकर
कैसी उतावली हुई है जो बच्चे को पटक दिया। इतने में माँ के प्रताप से जहाँ देखो वही लड़के ही लड़के नजर आने लगे। वह बोली, माँ जी, मैं जिनका व्रत करती हूँ यह वही संतोषी माता है। इतना कह झट से सारे घर के किवाड़ खोल देती है। सबने माता के चरण पकड़ लिए और विनती कर कहने लगे, हे माता, हम मूर्ख हैं, हम अज्ञानी हैं, पापी हैं। तुम्हारे व्रत की विधि हम नहीं जानते। तुम्हारा व्रत भंग कर हमने बहुत बड़ा अपराध किया है। हे माता, आप हमारा अपराध क्षमा करो। इस प्रकार माता प्रसन्न हुई। माता ने उस बहू को जैसा फल दिया वैसा सबको दे। जो पढ़े उसका मनोरथ पूर्ण होवे। बोले संतोषी माता की जय। अब आप सुनने जा रहे हैं संतोषी माता की आरती। जय संतोषी माता मैया, जय संतोषी माता, अपने सेवक जन की सुख संपत्ति देता। ओम जय संतोषी माता मैया, जय संतोषी माता, सुंदर चीर सुनहरी माँ धारण कीनो, हीरा पन्ना दम के तन सिंगार लीनो। जय संतोषी माता मैया, जय संतोषी माता, गेरू लाल छटा छवि बंदन कमल सोए, मंद हसत करुणामी त्रिभुवन मन मोए। ओम जय संतोषी माता मैया, जय संतोषी माता, स्वर्ण सिंहासन बैठी चंवर दूरे प्यारे, धूप नेवत मधुमेवा भोग धरे न्यारे। ओम जय संतोषी माता, गुड़ अरु चना परम प्रियता में संतोष की, परम तम में संतोष की, संतोषी कहलाई भगतन वैभव दियो। ओम जय संतोषी माता, शुक्रवार प्रिय जानत आज दिवस सोई, भक्त मंडली आई कथा सुनत मोई। ओम जय संतोषी माता मैया, जय संतोषी माता, मंदिर जगमग ज्योति मंगल ध्वनि छाई, मंगल ध्वनि छाई, विनय करे हम बालक चरणन सिर नाई। ओम जय संतोषी माता मैया, जय संतोषी माता, भक्ति भाम्य पूजा अंगीकृत कीजिए मैया, अंगीकृत कीजिए, जो मन बसे हमारे इच्छा फल दीजिए। ओम जय संतोषी माता मैया, जय संतोषी माता, दुखी दृढ़ रोगी संकट मुक्त किए मैया, संकट मुक्त किए, बहु धन धान्य बढ़ेगा सुख सौभाग्य दिए। ओम जय संतोषी माता मैया, जय संतोषी माता, प्यारे धरे जो नर तेरा, मन वांछित फल पावे मैया, मन वांछित फल पावे। पूजा कथा श्रवण कर घर आनंद आयो। ओम जय संतोषी माता मैया, जय संतोषी माता, शरण गए की लज्जा राखियो जगदम्बे मैया, राखियो जगदम्बे, संकट तू ही निवारे दयामी अम्मा अम्बे। ओम जय संतोषी माता मैया, जय संतोषी माता, संतोषी माँ की आरती जो कोई नर गावे, रिद्धि सिद्धि सुख संपत्ति जी भर के पावे। तुलसी आरती समाप्त। तो आइए एक बार प्यार से बोले संतोषी माता की जय। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट में संतोषी माता की जय भी जरूर लिखिएगा।